सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज हम बाइबल में से, परमेश्वर के पवित्र कलाम में से प्रार्थना करने का सही तरीका जानेंगे कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी, बहुत से लोग ऐसे हैं, कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। जब वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना उनके कमरे तक ही सीमित रहती है। उनकी प्रार्थना उनके घर से, उनके छत से बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। जो प्रार्थना वो करते हैं वो सिर्फ उनके कमरे तक ही सीमित रहती है। इसका मतलब है कि प्रार्थना करने का जो सही तरीका है वो हमें नहीं पता। कई लोग जब प्रार्थना शुरू करते हैं, जब वो घुटनों पर आते हैं, वो जैसे ही घुटने टेकते हैं, वो अपनी जरूरतों की लंबी लिस्ट परमेश्वर के सामने रख देते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। ये प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के आगे जब आप घुटने टेकते हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबसे पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। आप इस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक्स गिविंग के साथ आप प्रार्थना शुरू करें। उस सुरक्षा के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको रात भर संभाला, परमेश्वर ने आपको दिन भर संभाला। आप उसके लिए उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए आप प्रार्थना को शुरू कर सकते हैं। यदि हम प्रार्थना में बैठते ही अपनी लंबी लिस्ट परमेश्वर के सामने रख देते हैं, तो याद रखना ये प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है। बिल्कुल भी प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है। प्रार्थना कोई शब्दों का जाल नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के दिल की धड़कन को महसूस करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, शांत होकर परमेश्वर के दिल की धड़कन को महसूस करना है। यदि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, तो आपकी प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है। आज मैं आपको प्रार्थना करने का सही तरीका बताऊंगा, और जब आप उस तरीके से प्रार्थना करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, यदि आप प्रार्थना करने का तरीका आज चेंज करेंगे, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे। आपके ऊपर आशीषें आएंगी, आशीषों की बारिश होगी आपके ऊपर। हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताता हूं। आप अपनी कॉपी लें और पेन लें। आप उस कॉपी पेन पर इस वचन को लिखें। मत्ती 6 अध्याय, जब उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं।
इस वचन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिखा कि कोठरी में जा। वचन में क्या लिखा कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। कोठरी को बंद करो, इसका गहरा मतलब है कि अपने मन के शोर को बंद करो, शांत हो जाओ। द्वार को, ये वो द्वार नहीं है तुम्हारे जिस प्रेयर रूम में बैठकर आप प्रार्थना करते हो। जाहिर सी बात है कि जिस प्रेयर रूम में बैठकर आप प्रार्थना करते होंगे, आप जरूर उस द्वार को बंद कर लेते होंगे, दरवाजा बंद कर। ये वो दरवाजे की, उस द्वार की बात नहीं हो रही। अपने इस द्वार को बंद करो ताकि इधर उधर की बातें, इधर उधर की आवाजें आपके कानों में, आपके हृदय में ना जाएं। अपने हृदय को शांत कर लो और अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर लगाओ। जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, उससे शांत होकर द्वार को बंद कर कर प्रार्थना करो। अब कुछ लोगों की समस्या ये है कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनका कहना यह है कि प्रार्थना करने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे शब्द नहीं है, कुछ जबरदस्त शब्द नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास अच्छे शब्द नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को, आपकी खामोशी को उस परमेश्वर के तख्त तक ले जाएंगे। हालेलुया। वो आपके आंसुओं को, आपकी खामोशी को उस परमेश्वर के तख्त तक पहुंचा देंगे। आपको अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति से कहा कि तू जा और लोगों को तू मेरे पास लेकर आ। वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, विद्वान था, और उसने परमेश्वर की बात सुनी। परमेश्वर की बात सुनकर वो मानकर वो आगे बढ़ा। एक बार वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी निगाह एक गडरिये पर पड़ी जो कि जमीन के ऊपर घुटने टेक कर और आसमान की ओर देख रहा था। जब वो आसमान की ओर देख रहा था, आकाश की ओर देख रहा था, वो धीरे धीरे कुछ बुड़बुड़ा रहा था। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने जब उसे देखा कि ये क्या बुड़बुड़ा रहा है, तो वो उसके पास गया सुनने के लिए कि मैं सुनूं कि ये क्या बुड़बुड़ा रहा है। जब वो उसके पास गया तो वो धीरे धीरे परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर तू कहां है? काश तू मेरे पास होता तो मैं तेरी बहुत सेवा करता, मैं आपके कपड़ों को भी धोता, मैं आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर आपको खिलाता, और जब रात को आप सोते तो मैं आपके पांव दबाता, मैं आपकी खूब सेवा करता। ये बातें जब उस ज्ञानी बंदे ने, जब बुद्धिमान बंदे ने जब इन बातों को जब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उस बेचारे गडरिये को डांटा। उसने कहा तू ये क्या बकवास कर रहा है? तू परमेश्वर की निंदा करता है, तुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, तुझे प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है, तू क्या बुड़बुड़ाए जा रहा है? तू हमारे परमेश्वर की निंदा कर रहा है। क्या हमारा परमेश्वर गंदे कपड़े पहनता है? क्या हमारे परमेश्वर को भूख लगती है? क्या हमारा परमेश्वर कभी थकता है?
क्या हमारा परमेश्वर कभी सोता है? तुझे प्रार्थना करने का तरीका नहीं है। यह बात सुनकर गडरिया रोने लगा और वो वहां से उठकर चला गया। उसके बाद जाने के बाद उस गडरिये ने अपने मन में सोचा कि मैं कितना बुरा इंसान हूं कि मुझे अच्छे से प्रार्थना करनी भी नहीं आती। मैं कितना बुरा इंसान हूं कि प्रार्थना में अच्छे शब्द भी नहीं मैं बोल पा रहा हूं। वो अपने आप को बहुत ही बुरा इंसान समझने लगा। लेकिन उसी रात को जब वो व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने कहा था कि तू जा और लोगों को तू मेरे पास लेकर आ, जब रात को वो सो रहा था तो परमेश्वर उसके स्वप्न में गए। परमेश्वर जब उसके स्वप्न में गए तो परमेश्वर ने उससे बातें की। परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने ये क्या किया? मैंने तुझे भेजा था कि तू लोगों को मेरे पास लेकर आ, लोगों को मेरे करीब लेकर आ, लेकिन तूने मेरे सच्चे भक्त को मुझसे दूर कर दिया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं उसके शब्दों को नहीं सुन रहा था, मैं उसके हृदय को जांच रहा था, उसके हृदय की मन की आवाज को सुन रहा था, जो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके जो मेरे लिए उस प्यार को जता रहा था, मैं उसे देख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं सुनता। यदि आज हमारे पास अच्छे शब्द नहीं हैं तो परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं सुनता। वो हमारे हृदय को देखता है परमेश्वर। उसने इसमें लिखा कि कोठरी में जा। और गडरिये की ये कहानी हमें ये उदाहरण एक अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर के वचन में कहा कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। उस गडरिये के पास अच्छे शब्द नहीं थे, लेकिन उसने मन के द्वार को बंद कर लिया था। किसके लिए? संसार के लिए। उसने अपने मन के द्वार को बंद कर लिया था और परमेश्वर के लिए उसने अपने द्वार को खोल दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर। आपको जब प्रार्थना करनी है, सही तरीके से यदि आप प्रार्थना करनी चाहते हैं तो आपको द्वार को बंद करना है, ताकि इस द्वार में इस कानों में, आपके हृदय में लोगों की चिल्लाहट, लोगों की आवाज ना आए। प्रार्थना करना चिल्लाना नहीं है, प्रार्थना करना शांत रहना है। ये परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है। परमेश्वर के दिल की धड़कन की आवाज को सुनना है। हालेलुया। और इसमें यह भी लिखा है, इसमें लिखा कि तू अन्य जातियों की तरह बक बक ना करना। याद रखना, जो प्रार्थना ये अन्य जाति के बारे में जो बताया गया है, ये दिखावे के बारे में यहां बात हो रही है कि तू अन्य जातियों की तरह दिखावा ना करना। अन्य जाति के लोग दिखावा करते हैं, और दिखावा करने वाले लोग, जब यदि आप लोगों को दिखाकर प्रार्थना करोगे, जोर जोर से चिल्लाओगे कि हाँ देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, देखो मैं कितने अच्छे तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे प्रार्थना करनी आती है, तो बाइबल बताती है कि यदि हम अन्य जातियों की तरह बकबक करेंगे तो ऐसे लोग उसका प्रतिफल उसी समय तारीफ के रूप में पा जाते हैं कि वाह ये लड़की कितना प्रार्थना करती है और कितने अच्छे तरीके से प्रार्थना करती है। वो दिखावा है और आप उसका फल उसी समय पा जाते हो तारीफ के रूप में। लेकिन जब आप अपने पिता के सामने जो गुप्त में है, और गुप्त में आकर कोठरी में जाकर द्वार बंद करके जब आप प्रार्थना करते हो, तो वो परमेश्वर तुम्हें अकेले में नहीं,
लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला तुम्हें आशीष देते हैं, आशीष देकर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें देते हैं, तुम्हारी प्रार्थना का प्रतिफल तुम्हें खुल्लम खुल्ला देते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह बाइबल में ये लिखा है कि तुम उनके समान अन्य जातियों की तरह उनके समान बक बक ना करो। वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। आज यदि आप प्रार्थना करते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए। अन्य जातियों की तरह बक बक ना करें। आज अपनी कोठरी में जाएं, द्वार को बंद कर लें, मन को शांत कर लें और फिर अपने पिता से मांगें, फिर अपने पिता से प्रार्थना करें। वो पिता जो गुप्त में है तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। यदि आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, यदि आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लंबी लिस्ट को रखना बंद कर देंगे और बाइबल के मुताबिक मत्ती 6 अध्याय उसके 6वें वचन के हिसाब से यदि आप प्रार्थना करेंगे, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रार्थना में आज से चेंजिंग लेकर आए। आज ही अपनी कोठरी में जाएं और दिखावे को छोड़कर अपने पिता से प्रार्थना करें जो गुप्त में है। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आप अपनी बड़ी आशीष को देखेंगे। आपके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे और बड़ी बरकत दे।